बेटा ही चाहिए। लो, हो गया दरवाजा बंद। अब बोलिए। वो कहा ना यार, हमें ना बहुत बड़ा टेंशन है यार। हाँ हाँ कहिए ना। अरे यार हनीमून का यार, वो कहा है ना, अभी हनीमून तो सब चौपट हो गया, अब निकलने वाले थे हम परसों, अब वो तो हो नहीं सकता ना ये प्रायश्चित की वजह से। तुम यहाँ बैठे बैठे अपनी खुशियों की प्लानिंग में और अपने हनीमून पर जाने के लिए पागल हो जा रहे हो। लेकिन जिसके साथ तुम्हें जाना है, तुमने एक बार भी उसके बारे में सोचा कि वो कहाँ है, कैसी है, कैसा महसूस कर रही है? तुम्हारे गुस्से के बाद से पूरा परिवार तुम्हें मनाने में, तुम्हारी खातिरदारी में लगा हुआ है। क्यों? तुम्हें इस तरह से तोड़फोड़ करता देख उसे कैसा लगा होगा? अरे वो तो तुम्हारे भरोसे अपना घर छोड़ के आ गई ना, फिर तुम हो कि आपका तो मन टूट गया था, फिर जुड़ कैसे गया? मन टूटे या जुड़े, उसमें है तो आप ही ना। मन के टूटने से आप या फिर आपके लिए जो हमारे मन में प्यार है वो थोड़ी ना निकल जाएगा। अब तक तो आप ये जान ही गई होंगी ना कि आप हमारी जान है सरोजा जी, और हमारी जहान भी। और आपको एक बात बताएं ना, हम ना ऐसे ही हैं। बस का बात है मिसेस प्रमुख जी, कोनो चिंता है का? हाँ, चिंता में तो है ही है। ऐसा कौन चिंता सता रहा है आपको? तनिक हम भी तो सुने। अरे और कौन चिंता होगी हमका, यह सोच रहे हैं हम। पता नहीं माधव 2 दिन तक फलाहार पर कैसे रहेगा। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात हो गई? माधव बेटा है, बेटा, वो भी राय खानदान का। कोनो बेटी नहीं है जो 2 दिन खाने को ना मिला तो लड़खड़ाने लगेगा। अभी भी वो में इतना ताकत है कि 100 दिन तक मैदान में बिना खाए पिए डटा रह जाए। कासम जी, अब उसका चिंता फिक्र छोड़िए, उसका शादी हो गई है, वो 2 साल का मुन्ना नहीं रह गया है। हाँ, आपके लिए भले ही बड़ा हो गया उमरा माधव, बाकी हमारे लिए तो अब वो एक मुन्ना है। खैर छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। खाना खाइए आप। वैसे आपकी बात भी अपनी जगह ठीक ही है भाई। आपको देखकर तो ये लगता ही नहीं कि समय आगे भी बढ़ा है। आप तो अभी भी उतने ही सुंदर दिखती है जितना गौना के समय थी। इसलिए आप सोच रही होंगी कि आप अभी 20 की हैं, तो माधव 2 साल का ही हुआ ना। आप हो ना, पता नहीं बात कहाँ लेकर जाते हैं। अरे तुम लोग सब एक कैसा, क्या बात है? हम सबको आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आपको पता है सरोजा जी, भैया अम्मा से बात करने का है। हमें तो पूरा विश्वास है कि बात बन जाएगी। और किस बारे में बात करने गए हैं? अब वो तो सपनों की दुनिया है। हमरे गौने से पहले ही हम आपके लिए प्लान कर लिए थे, आपके लिए और हमारे लिए। देखना, आप वहां जाने के बाद आप ये गौने की सारी परेशानी और सारी थकान एकदम भूले जाएंगी, और वहां उस सपनों की दुनिया में सिर्फ आप और हम, ना कोई गांव वाला, ना ये घर में सुबह सुबह उठने की किचकिच। देख लीजिएगा सरोजा जी, जो पल हम वहां बिताएंगे ना एक दूसरे के साथ, वो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। सबसे हसीन पल होंगे आपकी, हमारी, हम दोनों की जिंदगी के लिए। पर ये तो बताइए, हम लोग जा कहाँ रहे? वही तो सरप्राइज है धर्मपत्नी जी। अगर वही बता देंगे तो फिर रह क्या जाएगा। एक बात हम आपको बता दें, वो दिन
आपकी जिंदगी के सबसे यादगार पल होंगे, जिन्हें आप जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। ठीक है, पर कुछ तो बताइए। ठीक है धर्मपत्नी जी, अगर आप इतनी बेसब्र हो रही है ना जानने के लिए, तो बता देते। हम अपने हनीमून पर जा रहे हैं। पर अब ये मत पूछेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा पापा, नहीं पूछेंगे। अच्छा, लेकिन आप ये तो बताइए कि आपको कैसी जगह पसंद है? हमें समंदर का किनारा बहुत अच्छा लगता है। लहरों के बीच में सनसेट देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो तुम लोगन को क्या लगता है ई जौन माधव मसूरी जा रहे हैं, ई बात की खबर तुम्हारी अम्मा को नहीं है? जौन तुम लोग ये सोच रहे हो ना, तो अपनी अम्मा के बारे में एकदम गलत सोच रहे हो। क्या है कि तुम्हारी अम्मा ना उड़ती चिड़िया के पर गिनती, समझो? अरे जौन दिन वो माधव टिकट कटवा के आया रहा ना हनीमून खातिर, वही दिन वो का सारा टिकट गिर गया रहा, और हम वो टिकट संभाल के धरे अपनी अलमारी में। हमरे पास है वो टिकट। हाँ अम्मा, हमें भी उनका प्लान बहुत पहले ही पता लग गया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि आपको सब कुछ पता है। लेकिन बड़की अम्मा, एक चक्कर है। कौन सा चक्कर? हाँ बड़की अम्मा, अब इसको ग्रह नक्षत्र का सहयोगी कहिए कि जिस दिन माधव का टिकट हुआ है उसी दिन प्रायश्चित का भी दिन है। बड़की अम्मा, का ऐसा नहीं हो सकता कि माधव भैया प्रायश्चित के अगले दिन हनीमून पे निकल जाएं? तो क्या कहते हैं, प्रायश्चित के अगले दिन का टिकट करा दे उनका? कहा बताए बेटा, गौने के बाद का सब रस्म बाकी है, मुंह दिखाई बाकी है, सरोजा बहू का चूल्हा छुआई बाकी, सब होए जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रायश्चित का चक्कर बीच में पड़ गया। और अब हम ही चाहते हैं कि प्रायश्चित के फौरन बाद ये काम निपटा दिया जाए, उसके बाद उन दोनों का जहां जाना हो जाए। वैसे हनीमून में तो बाद में भी जाया जा सकता है, वहां जाए की कोनो जल्दी है का? हाँ, तो ये बात तो पक्का रहा ना कि हम अपने हनीमून जा रहे हैं। अब वैसे तो भैया अम्मा जी से इजाजत लेने गए हैं, पर अगर उन्होंने इजाजत ना भी दी ना, तब भी हम छुप छुप के ये सब प्रायश्चित खत्म करके ना हनीमून को निकल लेंगे। आप ना वो पोटली शोटली बांध कर तैयार रहिएगा, ठीक है ना?